नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से दिल्ली की जनता ने गले लगाया था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत थी। आज वो दिल्ली की जनता केजरीवाल को काला नाग, आतंकवादी, झूठा, देशद्रोही जैसे नाम देने शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों? 2 साल में जिस अरविंद केजरीवाल को सर आंखों पर बिठाया था, आज उसी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता क्यों दुत्कार रही है? आपको बता दें, दिल्ली से जो वादे केजरीवाल ने किए थे, उनमें से एक भी वादा दिल्ली की जनता का पूरा हुआ नहीं दिख रहा। चाहे दिल्ली में फ्री वाईफाई की बात हो, बिजली पानी की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, दिल्ली की जनता को समझ आ गया है यह सिर्फ एक जुमला था। आज जिस तरह से देश के सैनिकों का अपमान केजरीवाल ने किया है, उस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली की ही नहीं, देश की जनता और नेता केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट तक बता रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली की जनता को हमारे खास प्रोग्राम मेरी भी सुनो केजरीवाल। जो काम करना है वो कभी करेगा नहीं, ना उसने किया आज तक। वो जो नहीं करना वो जरूर करता है। जो पहले धरने देता रहा, ये करता रहा, वो करता, पब्लिक के खुशी उसके लिए कोई काम नहीं किया उसने आज तक। जो किया था देश की गद्दारी के लिए पाकिस्तानी है, ये प्रूव हो गया। ये पूरे देश में वही बात चल रही है, जो अखबारों में भी आ रही, न्यूज चैनल में आ रही, कि सब लोग कह रहे हैं ये पक्का पाकिस्तानी है, इंडियन नहीं है। ये कभी मोदी जी से मांगता है सर्टिफिकेट, कभी किसी से मांगता है, अपना उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। दिल्ली में बदलाव की जगह गिराव आया है और जनता हर जगह से त्रस्त है। जो डेवलपमेंट और जो इन्होंने जो लेडी वुमेन सिक्योरिटी की बात की थी, सीसीटीवी की बात की थी, मार्शल की बात की थी और स्वच्छ पानी, इन सब की बात की थी, इन सबको तो आप छोड़ दो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्मार्ट क्लासेस की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। ये डेंगू चिकनगुनिया से ही नहीं ऊपर उठ सके, तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। एलजी की अपनी परिसीमाएं होती हैं। एलजी को जो है सेंटर से इख्तियार होते हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहे और उल्टा चोर को डाल के डांटे वाली बात कर रहे हैं। देखिए, वादे तो आज सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। अगर वादे पूरे होते तो आज हम लोग सड़कों पे नहीं होते। उन्हीं वादों को दिमाग में रखते हुए लोगों ने इनको इतना प्रचंड बहुमत दिया था। 70 में से 67 सीटें दी थी। आज कहाँ है? आज केजरीवाल क्या दिल्ली में हम लोगों को मिलता है कहीं पे? क्या केजरीवाल के कोई मंत्री दिल्ली में होते हैं? शायद 365 दिन में से 300 से ज्यादा दिन ये गोवा, पंजाब और बाकी स्टेट्स के अंदर राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने जैसे सवाल पूछा था कि सेना के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं केजरीवाल जी। आज पाकिस्तान के अंदर इतने पॉपुलर हो गए हैं केजरीवाल जी की शायद पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ जाना चाहिए इनको, दिल्ली को छोड़ करके। आज दिल्ली नहीं, देश की जनता इनसे बहुत बुरी तरह से नाराज है। आज देश इनसे नाराज है। ऐसी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं ये और इनके मंत्री। सर, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो पाकिस्तान जंग की बात क्यों कर रहा है? हाफिज सईद क्यों आग बबूला हुआ? हाफिज सईद ने क्यों बोला कि हम दिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? ये क्यों बोला गया? अब मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी काम नहीं कर रहा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो इनको अपनी पार्टी को लेके जाना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। ये भी हमारे देश के हैं, बाहर के तो है नहीं। और कल इनके एक मंत्री ने महबूबा मुफ्ती से पूछा कि वो बुरहान वानी आतंकवादी आप बोलो, उनकी बात बिना सुने चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या यकरूम मैनन क्या था? उसकी जब उसको फांसी होनी थी तो केजरीवाल जी और इनके 2 मंत्रियों ने साइन कर रहे थे उसके ऊपर, उसको छुड़वाने के लिए। वो भी तो एक आतंकवादी था। इनका डबल स्टैंडर्ड हर जगह होता है। एक जगह कहते हैं मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना को आदेश दिया, अब कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। ये क्या बात हुई? कभी तो किसी की बात तो मानो, किसी की बात भी नहीं मानते। पहले इन्होंने पुलिस को डुल्ला बोला, अब इन्होंने आर्मी पे हाथ रख दिया। सरकार से नाराजगी होती है, समझ आती है, पर आर्मी से जो लोग हमारे लिए देश पे जान दे रहे हैं सरदों पे, हम चैन से सो, इसलिए उसके ऊपर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दिल्ली की जेल के जेलर आज की डेट में ये कहते हैं हम अपनी सरकार बना सकते हैं, आपसे ज्यादा एमएलए हमारे पास हैं आपके, तो इससे ज्यादा इस सरकार के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये चोर सरकार है। ये बड़े ही शर्मनाक बात है जो हमारे दिल्ली के सीएम के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि जो व्यक्ति 2 साल के अंदर 25 साल का जुर्माना भरने के
इस मुकाम पर पहुंच चुका है, उसके लिए बड़े ही शर्म की बात है। दिल्ली सरकार हाय हाय जो कुछ भी ना कर पाए, बस यही कहूंगा। आपने सुना दिल्ली की जनता को। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब रिपोर्ट मांगी तो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट नहीं दे सके, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25,000 का जुर्माना किया गया। यह तो है अरविंद केजरीवाल के चुने हुए हीरे। यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।